पहला खुलासा तो ये कि 2017 से 23 के बीच में माधवी जी होल टाइम मेंबर और उसके बाद सेबी की चेयरपर्सन की हैसियत से, तब ये बन चुकी थी होल टाइम मेंबर 17 में, लिस्टेड सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग कर रही थी। आप टेबल दिखाइए, ये टेबल है 17-18 का टेबल आपके सामने है। 4 करोड़ 72 लाख, 18-19 में 19 करोड़ 54 लाख, 19-20 में 2 करोड़ 6 लाख, 20-21 में 6 करोड़ 91 लाख। ये आपके सामने है। टोटल 36 करोड़ 96 लाख, लगभग 37 करोड़ की इन्होंने ट्रेडिंग लिस्टेड सिक्योरिटीज में की है। आप कहेंगे तो क्या हुआ? तो उसका जवाब यह है कि ये भी सेक्शन 6, ये सेक्शन 6 इसमें है, आपको मैं दे रहा हूं, ऑफ सेबीज कोड ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मेंबर्स की अवहेलना है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये वायलेशन है, ये सीधे सीधे वायलेशन की कैटेगरी में आता है। आप अपने जवाब में लिखती हैं मैंने बता दिया था, माफ कीजिएगा, मुझे याद है लेटरल एंट्री पहले हुई थी, दामोदरन नाम के एक अधिकारी थे, अफसर थे, 50 शेयर थे उनके पास एसबीआई के, उन्होंने वो लौटा दिए, वो बाहर कर दिए, फिर उन्होंने वो ऑफिस लिया। तो ये उदाहरण होता है। तो आप ये कह दें कि मैंने सूचित कर दिया, किसको किया किसको नहीं किया, उससे मायने नहीं रखता। फिर आप अपनी डिग्रीज बताएं, मायने नहीं रखती। पूरा सम्मान है आपकी डिग्रीज को, मेहनत की होगी आपने उन डिग्रीज को पाने के लिए। वी आर नॉट क्वेश्चनिंग ऑल दैट, वी आर क्वेश्चनिंग what were you doing, why were you lying when you said it was a dormant company, Agora was a dormant company. It was not dormant, it was getting consultancy. Then the other lie yesterday I saw, we'll give you a detailed response in a few days on her response. The other lie we saw yesterday कि जब मैं अपना घर किराए पे दे रही थी, मुझे नहीं मालूम था कि वो कंपनी वोकार्ड से रिलेटेड। आप सेबी में हैं, आपको तो अपने ऑफिस को, एक पीए को, क्या पियोन को बोलना है कि जरा चेक करना गूगल पे ये कंपनी किसकी है। हमें मालूम पड़ गया, आपको मालूम पड़ने में देर हो गई। ये कैसे मान सकते हैं? फिर आप ही में से कुछ खुलासा किसी ने पिछले हफ्ते किया कि उस घर में कौन रहता था, वो कार्ड के अपनी वो जो फैमिली है उन्हीं के पास वो घर है। तो हमारे सवाल तो ये हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि 17 से 23 के बीच में, वो टेबल फिर से एक बार दिखाइए, ये इनकी लिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्होंने ये ट्रेडिंग की है। अब नंबर 2, 17 से 21 के बीच में माधवी जी के पास कुछ फॉरेन एसेट्स थे। हम पूछना चाहते हैं कि पहली बार आपने इन फॉरेन एसेट्स के बारे में सरकार की किस एजेंसी के सामने यह सूचना दी थी? When was the first time she declared these foreign assets to which agency of the government? ये हमारा बड़ा स्पष्ट सवाल है। और फिर से कह रहा हूं, आपकी डिग्रीज को हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो डिग्रीज के अलावा का जवाब दीजिएगा। Is it true that Miss Madhavi P. Butch was actively involved in Agora Partners Pte Singapore as she was the signatory in the bank account? आपने कहा आपका कोई मतलब नहीं था, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या माधवी जी अगोरा पार्टनर्स पीटीई सिंगापुर, अगोरा एडवाइजरी तो हिंदुस्तान की कंपनी है, अगोरा पार्टनर्स पीटीई सिंगापुर की कंपनी है, क्या आप उससे संबंधित थी? क्या आप उसके बैंक अकाउंट में हस्ताक्षर करता नहीं थी? weren't you a signatory to the bank account of Agora Partners Pte Singapore? बड़े स्पष्ट सवाल हैं। जो फंड्स विदेशों के जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, ये लिस्ट आपके सामने है। वैंगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ, एआरके इनोवेशन ईटीएफ, ग्लोबल एक्स या ग्लोबल 10 एमएससीआई चाइना, चाइना रुक जाइए, चाइना कंज्यूमर सीएचआईक्यू, इन्वेस्को चाइना, टेक्नोलॉजी ईटीएफ। हम और आप
मन में बड़े व्यथित होते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में क्यों, अलीबाबा क्या कर रहे हैं, पीएम केयर में चाइना का पैसा क्यों आ रहा है, ये सब सवाल हम पूछते रहते हैं और प्रधानमंत्री भी हमें भाषण सबको देते रहते हैं। लेकिन ये बड़ा परेशान करने वाली बात है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी जी चाइनीज फंड्स में भी पैसा लगा रही हैं। प्रधानमंत्री की क्लीन चिट देते हैं चाइना को, हमें मालूम है, लेकिन सेबी की चेयरपर्सन चाइनीज फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रही हैं, यह भी जानकारी हमने आपके से साझा की। सवाल हमारे प्रधानमंत्री से है, Is the Prime Minister aware that the SEBI chairperson has been trading in listed securities while in possession of unpublished price sensitive information? आप जिस पद पर बैठी हैं, आपके पास ऐसी सूचनाएं हैं जो किसी कंपनी के शेयर्स की कीमत पर असर डाल सकती हैं। You have access to that price sensitive information of these companies. आप जहां बैठी हैं वहां she was trading in listed securities. ये प्रधानमंत्री से हम जानना चाहते हैं, क्या आपको ये जानकारी थी, है? नहीं है तो आप दे दी हमने। Is the Prime Minister aware that Ms. Madhavi P. Buch has made high value investments outside India? If yes, what is the date of these investments and the date of disclosures? क्या प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट्स माधवी जी ने विदेशों में की हैं? हम ये जानना चाहते हैं किस दिनांक की ये इन्वेस्टमेंट्स हैं और इन इन्वेस्टमेंट्स का डिस्क्लोजर किस दिनांक को किया गया। Is the Prime Minister aware that the SEBI chairperson has been investing in Chinese funds at a time when India is facing a geopolitical tension with China? हम जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, क्या आपको ये पता है कि आपकी मातहत, जिनको आपने चुना है, आपने खुद चुना है, अपने कलम से चुना है, एसीसी में आप हैं, आप और गृह मंत्री दोनों हैं, क्या आप दोनों को पता है कि सेबी की चेयरपर्सन चाइनीज फंड्स में इन्वेस्ट करती हैं एक ऐसे वक्त में जब चाइना से हमारी टेंशन बहुत बढ़ी हुई है? ये हम प्रधानमंत्री जी से जानना चाहते हैं। और ये सिलसिला ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गया है, ये सिलसिला अभी चल रहा है। ये सिलसिला चल रहा है, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम जाते जाते एक सवाल और पूछ रहे हैं जिसका जवाब हम ढूंढ भी रहे हैं, कुछ कुछ मिल भी चुका है और मिलने वाला है। माधवी जी से हम जानना चाहते हैं, क्या आप या आपका परिवार ऐसी कंपनी से डील कर रहा है या कर रहा था जिनका नाम पनामा पेपर्स या पैराडाइज पेपर्स में आया है? मैं अभी इस सवाल के साथ छोड़ रहा हूं, हो सकता है जवाब वो खुद दें, हो सकता है जवाब वो कंपनीज दें, नहीं तो जवाब हम देंगे। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.